और फिर कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए इसलिए खामोश रही। तुम्हें भी खामोश रखा, लेकिन तुमने क्या किया? तुम वापस आ गए और उन्होंने वो किसी असलान नामी शख्स को ढूंढकर खेल की पूरी बिसाती पलट डाली। अब समझ में आया? क्या बात है अस्मा? वकील साहब आए हैं, मीरान से मिलना चाहते हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि उन्हें यहाँ आना पड़ा? खैरियत है? रेहान साहिबा के वकील ने तलाक के पेपर्स भिजवाए हैं, इसलिए आपसे बात करने के लिए आया हूँ। कहिए। आप यहाँ सिग्नेचर करेंगे मीरान साहब। मीरान साहब, एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि क्या आप हक मेहर अदा करेंगे? इस सिलसिले में बाद में बात होगी। जैसा आपको बेहतर लगे, मैं चलता हूँ। मीरान, जल्दबाजी मत करो मीरान। अगर नसूर सुलह पे राजी हो गया तो तलाक की नौबत नहीं आएगी। सुलह हो या ना हो, तलाक तो दूंगा दादी जान। मैंने इस बारे में दिल से फैसला ले लिया है। तुम तो अपने इश्क के लिए जान तक देने को तैयार थे और अब कह रहे हो कि सुलह हो या ना हो तुम तलाक जरूर दोगे। बिल्कुल दादी जान। अगर ऐसा है तो फिर मुझ पर गुस्सा किए बगैर मेरे सवाल का जवाब दो कि तुम्हारा प्यार झूठा था या तुम्हारे अल्फाज? मेरा प्यार भी सच्चा था और मेरी नफरत भी। मैं रेहान को खोए बगैर इंतकाम लेना चाहता था। कोशिश की मैंने। अगर आप थोड़ा इंतजार कर लेते तो मैं खिजर शादुलो को एक दफा नहीं 1000 दफा मार देता। उसके पास कुछ न रहता, उसकी ताकत, उसकी फैमिली, उसके चाहने वाले। खिजर शादुलो की जान लिए बगैर ही उसकी दुनिया खत्म कर देता। अपने माँ बाप का बदला इसी तरह से लेना चाहता था। चाहे आप उनसे सुलह करने में कामयाब हो भी जाए, ये जंग तब भी जारी रहेगी जब तक मैं इंतकाम नहीं ले लेता। इसलिए आप मेरी हिफाजत करना बंद कर दें। मेरे लिए रुकावट मत बने। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं चाहता। तुम्हारे लिए रुकावट मैं नहीं, तुम्हारा इश्क था। फिर मोहब्बत को इम्तिहान देने दें। जो भी होगा मैं उसके लिए तैयार हूं। देखें, हम जो कर सकते थे कर लिया और आप उनसे सुलह के लिए भी आमादा हो गई। अब जो भी होगा मेरे तरीके से होगा। जैसे तुम्हारी मर्जी मेरे बच्चे। अब की बार अपनी मर्जी के रास्ते पे चलो। ये सुलह तो असलान को बचाने के लिए थी, लेकिन लगता है ये तुम्हारे लिए भी काम कर गई। अब देखना यह है कि तुम सच कह रहे हो या मुझे धोखा दे रहे हो। नसू के जवाब के बाद ही इन सब बातों का फैसला होगा। बिल्कुल नहीं, मैं इसके हक में नहीं हूँ। भाई मुझे बाबा मेरी बात तो सुने। मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, एक बार मेरी बात सुन लें। बाबा प्लीज मेरी बात सुन तो लें। थोड़ा तहम्मुल के साथ एक बार मेरी बात सुन तो लें। बाबा बाबा सुने। आप लोग जानते हैं अजीजे ने क्या किया? हाँ जानते हैं। हाँ यहाँ आकर सब बता गई है। क्या बताया? बताया कि उसने असलान को धमकी दी है। क्या? नहीं, अजीजे ने असलान को धमकी दी। उसे लगा कि वो हमारा आदमी है। हमने उसके लिए जाल बिछाया था। असलान के घर जाके उसे धमकी दी है। सुना तुमने? देख लिया, मैं बिल्कुल ठीक था। अजीजा से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? यहाँ आई थी वो सुलह करने के लिए और यहाँ आने से पहले असलान को धमका के आई थी। एक मिनट, क्या कहा? अजीजे सुलह चाहती है, वो भी हमसे? हाँ, थोड़ी देर पहले यहाँ आई थी, हमसे सुलह करने का कह रही थी। उसने हमें एक दिन का टाइम दिया है हमारा जवाब जानने के लिए। यकीनन इसके पीछे भी उसका कोई मकसद है जो हम नहीं जानते। मैं हरगिज़ सुलह नहीं चाहता, मगर तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि हम ये सुलह कर लें। बाबा, ये तो मैं भी जानता हूँ कि अजीजे का असल मकसद सुलह नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप उसकी पेशकश कबूल करें ताकि उसका असल मकसद सामने आ जाए और हमें वक्त मिल जाए कि हम कोई मंसूबा बना सकें। यहाँ हमसे वो सुलह करेगी और वहाँ जाके अपने पोते से हम पे गोलियां चलवाएगी। समझ आया तुम्हें?
आखिर तुमने उससे सुलह करने का बाबा सोचा? अगर वो इंतकाम ही लेना चाहती थी तो अब तक इंतकाम क्यों नहीं लिया? किस चीज का इंतजार था भाई उसे? बाबा मेरी बात सुने, ये सही कह रहा है। अगर इसके पीछे वाकई अजीजा की कोई चाल है तो उससे सुलह करके ही हम उसकी चालों को जान सकते हैं। मैं मजीद खून रेजी नहीं चाहता दादा। देखें बाबा, हम आपकी औलाद हैं। आपको क्या लगता है हम आपकी इज्जत पर आंच आने देंगे? एक बार और सोच लें। ठीक है, जो समझ आए करो। एक मिनट बाबा, एक सवाल का जवाब तो दें। भाई और मेरे मशवरे में कोई ज्यादा फर्क नहीं था, फिर दोबारा सोचने पर मजबूर कैसे हुए? हाँ, मैं भी तो अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए। जहान, तुम हद से बढ़ रहे हो। जो कुछ तुम चाहते थे वही तो किया है। उसकी सुलह कबूल की, और क्या चाहते हो? नहीं बाबा, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए। पहली बार आपने मेरे बेटे की जिंदगी का सोचा, और वो भी सिर्फ मेरे भाई के कहने पर। मैं भला आपसे और क्या चाहूंगा? मैं हर चीज के लिए शुक्रगुजार हूं बाबा। अहम चीज मेरे खानदान का जिंदा रहना है, उनका कातिल न बनना है। जिहान, कहां जा रहे हो तुम? जिहान, असलान, नहीं असलान, तुम्हारे लिए मैंने वो कुछ किया जो मैं कभी नहीं करना चाहती थी। बस किसी तरह असलान यहां से सही सलामत वापस चला जाए, उसके बाद तुमसे और तुम्हारे खानदान से मैं निपटूंगी मीरा। तुमसे पल पल का हिसाब लेने के लिए कुछ भी कर सकती हूं मैं। अगर बुरी खबर सुनाने आए हो तो मत सुनाना। अजीज साहिबा, अच्छी खबर है, पैकेज रास्ते में है, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। ठीक है, ये लो, तुम जानते हो इसका क्या करना है। देखते हैं शादुलों को जब ये पैकेज मिलेगा तो तुम क्या कदम उठाते हो। मसला आजाद साहब को बुला दें। आजाद भाई, कोई आपसे मिलने आया है। हाँ कहो, क्या हुआ? आजाद साहब, आप अपने जिस दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे वो अपना सामान कुछ भूल गए थे। हम उन्हें नहीं जानते, आप उनके साथ बैठे हुए थे तो इसलिए आपको देने आ गया। शुक्रिया मेरे दोस्त, ये लो, मैं उस तक ही पहुंचा दूंगा। आजाद, क्या हुआ बेटा? रेयान, रेयान, क्या हुआ?